राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक अय्यास राजा की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राजा सुसंत एक बार शिकार खेलते हुए जंगल में बहुत आगे निकल गए। सैनिकों ने अपने घोड़े राजा के घोड़े के साथ दौड़ाने का बहुत प्रयास किया, परंतु राजा का घोड़ा तो बढ़िया विदेशी नस्ल का था और सैनिकों के घोड़े तो मरियल थे। वे उस फुर्तीले घोड़े की कहाँ तक बराबरी करते। इसलिए राजा अपने सैनिकों को छोड़कर घने जंगल में अंदर चला गया। सब सैनिक राजा से बिछड़ गए। घने जंगल में एक शेर को निशाना साधकर राजा सुसंत ने तीर छोड़ दिया। तीर निशाने पर लगा और तीर लगते ही उस शेर के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने खुश होते हुए पीछे आते हुए अपने सैनिकों को गर्व वाली मुस्कान डाली, लेकिन यह क्या, उनके निशाने की प्रशंसा करने वाला वहां उनका एक भी सैनिक नहीं था। राजा अपने आप बोले, मूर्ख सैनिक, घोड़ा भी दौड़ाना नहीं आता निकम्मों को। राजा ने मन में ही अपनी भड़ास निकाली। फिलहाल राजा सिंह के तड़पते शरीर पर अपनी भड़ास निकालने लगे, जो कि निढाल और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। अब राजा का ध्यान अपने शरीर पर भी गया। वह बहुत देर से कुछ भी खाए पिए बिना उस शेर का पीछा कर रहे थे, क्योंकि राजा को तो कुछ ना कुछ देर में कुछ ना कुछ खाने का आदी था। अब भूख और प्यास दोनों राजा को सताने लगी। पास में ही पानी के बहने की ध्वनि आ रही थी। यह तो मालूम चल गया कि पास में कहीं पानी का कोई सरोवर है, इसलिए यह पानी की ध्वनि वहीं से आ रही है। इसलिए राजा ने पानी पीने के लिए सोचकर उस ध्वनि की दिशा में जो चल दिया और नदी पर जा पहुंचा। पानी पीकर लौटने को ही हुआ था कि उसने देखा एक स्त्रियों की खिलखिलाहट राजा को सुनाई दी। संध्या के समय कुछ स्त्रियां, जो कि समीप से ही किसी आश्रम की छात्राएं थीं, नदी पर पानी भरने और संध्या स्नान के लिए आई थी। राजा उन्हें देखकर झाड़ियों में छुप गया। कुछ ही देर में कुछ युवतियां पानी के दो दो मटकों के साथ नदी की ओर आती हुई दिखाई दी। इनमें से एक स्त्री ने राजा को अपनी ओर आकर्षित किया था। अप्सरा जैसा रंग रूप था राजा के हृदय में। उस युवती का रंग रूप बस गया। बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबी नाक, मोटी मोटी पलकें, गोलाकार चेहरा, मतलब एक अप्सरा के भी उसके आगे रंग रूप के आगे फीकी लग रही थी। राजा को उसके काले घने लहराते बाल और दूध सा सफेद रंग उसके मन में बस गया था। राजा सुसंत अब ऐसे रूप में खो गए थे। सुसंत स्वयं बहुत ही रूपवान और बलवान थे। अनेकों राजकुमारियां उनकी पत्नी बनने को आतिर थीं। दासियां उनकी सेवा करना अपना सौभाग्य समझती थीं। नगर की हर स्त्री राजा की अंकशायनी बनने को आतुर थी और राजा इस बात का पूरा लाभ उठाना भी जानता था। कितनी ही राजकुमारियों, कुलीन स्त्रियों और सुंदर दासियों का सील भंग करने का श्रेय राजा सुशांत को जाता था, परंतु किसी भी स्त्री को देखकर उनके मन में इतनी व्याकुलता कभी नहीं हुई थी जो आज हो रही थी। इतनी सी देर में राजा ने न जाने क्या क्या कल्पनाएं कर डाली, यहाँ तक कि इस स्त्री से विवाह का स्वप्न भी देखने लगे। यह अप्रीतम सौंदर्य उसके राज्य की शोभा बनाने के लिए बिल्कुल योग्य था। उनकी आयु भी 35 पार हो चली थी और अभी तक राजा ने विवाह नहीं किया था, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं लगी थी। वह योग्य कन्या भी राजा को मिली नहीं थी, परंतु इस रूपसी को ब्याह करके वे अपने महल की शोभा बढ़ाएंगे। और अनेक राजकुमारियां उन्होंने विवाह के लिए देखी थी, परंतु ऐसा सौंदर्य उन्हें कहीं नहीं मिला था। उन स्त्रियों ने एक एक करके अपने वस्त्र उतारे और राजा ने पाया कि ऊपर से उस स्त्री का रूप जितना आकर्षक था, बिना कपड़ों के भी उतना ही लुभावना था। प्राय बिना वस्त्रों के स्त्रियां इतनी रूपवान नहीं लगती जितना कि वस्त्रों के साथ। वस्त्र उनके कुछ ऐब छुपा लेते हैं, जैसे शरीर पर बनी धारियां, जलने के निशान या इधर उधर भागते शरीर के थुलथुल अंग, परंतु यहाँ तो वस्त्रों ने ही कितना सौंदर्य छुपा रखा था।
राजा को स्वयं पर नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा था। वह इन कोमल स्त्रियों के बीच से वो चाहे तो इस सुंदरी को अपहरण करके ले जाए, पर तब तक उसके रूप का वह रसपान भली प्रकार नहीं कर सकेगा। आनंद तो तब है जब वह उसके प्रेम की आग से उसकी बाजुओं में पिघल जाए, जैसे हिमालय पर सूर्य के ताप से बर्फ पिघलती है। जब उन आंखों ने सुशांत के लिए प्रेम होगा, तब उसके साथ बिताए हर क्षण का आनंद दुगना हो जाएगा। राजा ने झाड़ियों के पीछे से उसका रूप रसपान किया और कल्पनाएं करता रहा कि यह सुंदरी अब उसके साथ होगी तो कैसा होगा। जब वह पानी में डुबकी लगाकर ऊपर आई तो उसके बालों से होकर जो उसका रूप रंग निखर आया था। लंबे लंबे बाल उसे ऐसे लग रहे थे जैसे कितने सर्प उसके गोरे बदन पर लिपटे हों। जब वो स्त्रियां पानी से बाहर आने लगी, तब राजा को अंधकार घिराने का एहसास हुआ। स्त्रियों ने घड़े भरे और उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। राजा को यह अच्छा अवसर लगा। वह झाड़ियों से निकलकर उनके सामने आ गया और कहने लगा, देवी, मैं राजा सुसंत हूँ। इस घने जंगल में सिंह का पीछा करते करते थक गया हूँ और प्यासा हूँ। कृपया यदि थोड़ा जल मिल जाता। तो कहते कहते राजा जो रुक गया। फिर राजा ने अपना परिचय, जो किसी को भी उसके रूप से पहले प्रभावित करने की क्षमता रखता था, कि वह राजा है। यदि स्त्री रूप से नहीं तो पद से तो प्रभावित होंगी ही। आश्चर्य है राजन, सामने इतनी बड़ी जलधारा बह रही है और आप पानी ढूंढने हमारे पास आए हैं। जाइए, जितना चाहे पानी पी लीजिए। उनमें से एक कुरूप सी स्त्री ने जो कहा। तो राजा कहने लगा, देवी, यदि आपको कष्ट ना हो तो मैं अपने मटके में से मुझे कुछ जल पिला दीजिए। मुझ में अब इतनी ताकत भी नहीं बची कि मैं नदी तक जा सकूं। राजा ने उस स्त्री को अनदेखा करके सीधा उस कामनी से कहा, जिसको राजा देखकर बेहाल हो रहा था। वह कहने लगी, अवश्य राजन। उस स्त्री ने मुस्कुराकर कहा तो राजा के दिल को तसल्ली मिली। राजा घुटने के बल बैठ गया और वह कामनी झुककर मटके का पानी उसकी राजा की अंजलि में उंडेल रही थी। तब उसके जो राजा उसकी कल्पनाओं में खोए हुए राजा को आभास ही नहीं हुआ कि मटके का पानी कब का समाप्त हो गया है। राजन, वह स्त्री कहने लगी, आपको और पानी चाहिए तो मैं पिला दूं। उसी कुरूप स्त्री ने अपना मटका दिखाते हुए कहा। तो राजा कहने लगा, नहीं धन्यवाद। राजा जबरन मुस्कुराकर बोला। यह युवती उस किशोरी से कुछ अधिक उम्र की थी, करीब 22-23 वर्ष की तो होगी ही, परंतु जिस कामनी पर राजा का दिल आया था वह तो कोई यही 15-16 वर्ष से अधिक नहीं थी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? राजा ने उस स्त्री से पूछा। जब वह अपनी खाली मटकी फिर से भरने गई तो वह कहने लगी, राजा, मेरा नाम अंशुला है महाराज। फिर से झुकाकर तब तक अंतिम प्रणाम करके वह स्त्री कहने लगी। अपना मटका दोबारा भरकर वह स्त्री अपनी सखियों के साथ चली गई। राजा बड़ी देर तक अपने स्थान पर मूर्ति के समान खड़ा उसे जाता देखता रहा। कल्पना में ही उस रूपसी ने ही उसे बुरी तरह थका दिया था। वह पीछा करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। जितनी रूपवान उतनी ही मृदुभाषी और कोमल वाणी वाली यह स्त्री तो राजमहल की शोभा बनाने के योग्य है। पास आते घोड़ों के टापों की ध्वनि ने राजा को चेताया कि उसके सैनिक आसपास ही हैं। राजा झाड़ियों से बाहर आया और सैनिकों ने अपने घोड़ों को रोका। राजा को प्रणाम किया। क्या इस वन में कोई आश्रम भी है? राजा ने पूछा। तो सैनिकों ने कहा, महाराज। उत्तर दिशा की ओर देखते हुए पूछा। तो जहाँ वह स्त्रियां जा रही थीं, तो वे सैनिक कहने लगे, जी महाराज, अणव ऋषि का आश्रम उत्तर में कुछ ही दूरी पर है। आपको ढूंढते ढूंढते थककर हम वहीं तो विश्राम कर रहे थे, एक सैनिक ने कहा। तो राजा कहने लगा, तुम लोग लौट जाओ। हम कुछ दिन आश्रम के प्राकृतिक वातावरण में कुछ समय बिताना चाहते हैं। यह स्थान शांति प्रदान करने वाला है। हम यहाँ पर और रुकना चाहते हैं। महामंत्री से कहना कि तब तक वो राजकार्य देखें। राजा ने आदेश दे दिया। सैनिक कहने लगे, जैसी महाराज की आज्ञा। हम महामंत्री तक आपका
आदेश पहुंचा देंगे। वैसे भी महामंत्री ही राजकार्य देखते हैं। बिना सुख सुविधाओं के भला आप आश्रम का कठोर जीवन कैसे जी सकेंगे महाराज? आपने तो अपनी शिक्षा भी महल में ही पूरी की है, क्योंकि आश्रम की कठिनाइयों से दूर रहना चाहते थे। सैनिक यह बातें भी मन ही मन में सोच रहे थे कि महाराज को भला क्या चढ़ी है, जब ये अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए तक तो आश्रम में नहीं गए। जरूर कोई बात है। सैनिक मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। राजा खुशी खुशी कल्पना में डूबा हुआ राजा जो ऋषि के आश्रम की ओर चल दिया। थके मांदे राजा ने आश्रम में पहुंचकर पानी की गुहार लगाई और चारों ओर देखा, वह सुंदर स्त्री कहाँ होगी। तभी एक बालक जल का लोटा लिए हुए आया और उसके साथ में कुछ मिठाइयां भी थी। राजा का चेहरा उतर गया। राजा ने जलपान करते हुए उस बालक से पूछा, बालक, क्या यह अर्णव ऋषि का आश्रम है? तो वह बालक कहने लगा, जी, यह अर्णव ऋषि का ही आश्रम है। तो राजा कहने लगा, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तो वह बालक कहने लगा, आप कुछ देर विश्राम कीजिए, संध्या पूजन के बाद मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। आश्रम के बाल विद्यार्थी राजा को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। उनके लिए राजा के दर्शन करना किसी चमत्कार के समान थे। राजा तो बस घोड़ा दौड़ाते या रथ पर नगर यात्रा करते ही दिखा करते थे। इस प्रकार राजा से साक्षात्कार करना तो बड़ा ही दुर्लभ था। इस आश्रम में अनेक कच्ची पक्की झोपड़ियां बनी हुई थी। फिर भी अलग अलग लोगों के रहने का अलग अलग प्रबंध था। एक और रसोई जान पड़ती थी, जहां से धुआं और भोजन की सुगंध दोनों बाहर आ रहे थे। एक कुआं भी था। आश्रम के चारों ओर फलों के पेड़ लगे हुए थे और क्यारियों में ताजी सब्जियां लगी हुई थी। कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद राजा को अर्णव ऋषि के समक्ष पर जो ला दिया गया। राजा ने जो ऋषि को प्रणाम किया। प्रणाम ऋषिवर। राजा ने भी जो ऋषि ने भी राजा को प्रणाम किया और पूछा, राजन, कहिए कैसा आना हुआ? ऋषिवर, राजा कहने लगे, हम एक नरभक्षी सिंह की खोज में भटक कर यहाँ आ गए। आपके आश्रम में कुछ दिनों का विश्राम करना चाहता हूँ। नगर की दूषित जलवायु से मेरा जी खराब रहने लगा है। कमजोरी और भोजन के प्रति अरुचि हो गई है। मन उचाट रहता है। जंगल के प्राकृतिक वातावरण में रहूंगा तो संभव है स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो जाए, यदि आप आज्ञा दे तो। ऋषिवर कहने लगे, अवश्य महाराज, भला राजा सुसंत को कौन आतिथ्य के लिए मना करेगा, वो भी उनके ही राज्य में। हम तो आपकी प्रजा हैं। आप निश्चिंत ही होकर यहाँ निवास कीजिए। मैं चरक से कहकर आपके स्वास्थ्य की पूर्ण जांच करवाता हूँ। ऋषि का इशारा पाकर एक शिक्षक चरक को बुलाने के लिए चला गया, जो कि वहां का औषधि विज्ञान का विशेषज्ञ था। चरक ने राजा का परीक्षण किया और वही दोहराया कि राजा ने जो कुछ देर पूर्व कहा था। महल का मसालेदार और चटपटा भोजन आपकी पाचन क्रिया को नुकसान पहुंचा रहा है महाराज। भोजन में अरुचि हो गई है। कुछ दिन आप पतली मूंग की दाल की खिचड़ी खाइए। नगर की प्रदूषित वायु, ध्वनि प्रदूषण और चिंता के कारण मन उचाट रहता है। जंगल में शुद्ध वातावरण में कुछ दिन बिताइए तो मन प्रसन्न हो जाएगा। नगर की वायु आपके फेफड़ों को भी बहुत क्षति पहुंचा रही है। आपके कंधों पर इतने बड़े साम्राज्य का भार है, जो चिंता तो होनी संभाविक ही है। महाराज, चिंता तो चिता के समान होती है। अच्छा किया जो आप यहाँ आ गए, वरना किसी हृदय रोग में अपना स्थान बना लेता आपके शरीर के अंदर और बहुत नुकसान हो सकता था आपको। आपका जीवन तो अमूल्य है राजन। आप कुछ दिन प्रकृति के बीच बिताइए। जब आप स्वस्थ हो जाएंगे पूरी तरह से, तो मैं आपको कुछ औषधियाँ दे देता हूँ। औषधि यदि स्वर्ण पात्र में कोटकर बनाई जाए तो शीघ्र लाभ पहुँचाती है। आपके पास अगर सोने के सिक्के हों तो उनसे भी काम चल जाएगा। राजा ने कहा, अवश्य। और क्योंकि राजा तो स्वयं ही आश्रम वासियों पर अपनी संपन्नता का रौब जमाने के इच्छुक था, उसने तुरंत 1000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली चरक को दे दी। चरक मुख पर मुस्कान लेकर वहां से निकला। आश्रम के दिन फिरने वाले थे। चरक मन जो वो अपने आप ही कहने लगे। रात्रि में राजा को उबली मूंग की खिचड़ी परोसी गई। राजा ने किसी तरह उसे गले से नीचे उतारा। जब वह भोजन कर रहा था
तब एक बालक खड़ा होकर पंखा झलता रहा। राजा को इस प्रकार देखता रहा मानो वह किसी दूसरे ग्रह का आया हुआ प्राणी हो। ऋषि की आज्ञा से राजा के रुकने के लिए एक अलग कुटिया में जितना हो सकता था उतना अच्छा प्रबंध कर दिया गया। भूमि पर रुई का मुलायम गद्दा था जो राजा को ठोस भूमि की कठोरता और ठंड से बचाने का भरकस प्रयत्न कर रहा था, परंतु राजा को अपना आरामदायक बिस्तर बहुत याद आ रहा था। ओढ़ने के लिए हाथ से बुनी गई रजाई थी, पर वह भी किसी काम की नहीं थी। रात्रि में ठिठुरते हुए राजा सोचता रहा, उस सुंदरी को प्राप्त करने के लिए अभी न जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। चारों ओर दृष्टि घुमाई, आले पर जलता दीपक, जर्जर सी झोपड़ी, घास फूस की छत, बिना दरवाजे के चौखट। राजा के लिए अनुभव बिल्कुल नया था। वह तो शिक्षा प्राप्त करने भी गुरुकुल नहीं गया था। कुछ ही दिन में वहां के कठोर अनुशासन और दुष्कर जीवन की शैली से परेशान होकर राजन महल लौट आया था। उसके पिता ने अपना एकमात्र पुत्र इतना प्रिय था कि महल में ही अनेक गुरुओं का प्रबंध करा दिया था। आज यदि उनके पिता जीवित होते तो ऋषि ऐनव को आभास था कि राजा सुसंत मात्र स्वास्थ्य के कारण यहाँ नहीं रहना चाहते, वरन कारण कुछ और है। तभी रसिमता उनके लिए पानी लेकर आई। प्रतिदिन रात्रि में ऋषि के लिए पीने के पानी का वही प्रबंध करती थी। प्रणाम ऋषिवर, आपका जल रख दिया है, कहकर वह वहीं खड़ी हो गई। कुछ कहना चाहती हो? तो वह कहने लगी, वो राजा सुसंत यहाँ कितने दिन रुकेंगे? पहले ही आश्रम में झोपड़ियां कम थी, एक झोपड़ी में 4 लोग रह रहे थे। अब राजा के आने से एक झोपड़ी और कम पड़ गई है, इसलिए उनकी चिंता का यही कारण था। रिसीवर कहने लगे, वो हमारे अतिथि हैं और हम उनका स्वास्थ्य भी अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो जल्दी चले जाएंगे। हमें नदी तट पर वो मिले थे। वह स्त्री कहने लगी, जल मांग रहे थे तो अंशुला ने उन्हें अपने मटके का जल पिलाया। जल बहता रहा और वो न जाने कहाँ खोए रहे और अब तो यहाँ तक आ पहुंचे हैं। मुझे तो दाल में रिसीवर कुछ काला लगता है, कहकर रसिमता प्रणाम करके चली गई। रसिमता 24 वर्षीय युवती है। जल्दी आश्रम के एक शिक्षक से उसका विवाह होने वाला है, जबकि अंशुला एक 16 साल की किशोरी थी। रसिमता ने राजा की आंखों में अवश्य वह देख लिया जो अंशुला नहीं देख सकी। अंशुला किशोरी है और राजा व्यभिचारी। यदि राजा की दृष्टि उस पर पड़ गई है तो समय रहते उसे चेतना ऋषि ने अपना कर्तव्य समझा। यद्यपि रसिमता ने उसे ऊंच नीच समझाया ही दिया था, फिर भी ऋषि ने अंशुला को बुलवाया। ऋषिवर कहने लगे, अंशुला, क्या राजा सुसंत से तुम लोगों की भेंट पहले भी हुई है? तो अंशुला कहने लगी, जी गुरुजी, नदी पर वो प्यासे थे तो मैंने अपने घड़े का जल पिलाया था। क्या मैंने कुछ गलत किया ऋषिवर? तो ऋषि जी कहने लगे, तुमने अच्छा किया पुत्री, प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम है। अब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। किसी पुरुष से ज्यादा घुलने मिलने से पहले उसे भली प्रकार जान लेना चाहिए। तुम्हारी माता ने जो कष्ट सहे वह मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी सहने पड़े। राजा सुसंत भोग विलास के आदी हैं, इसलिए उनकी दृष्टि में तुम आ चुकी हो। सावधानी से निर्णय लेना। तुम अब जा सकती हो पुत्री। अंशुला अपनी माँ के विषय में बात करना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे मात्र 2 वर्ष की आयु में आश्रम के द्वार पर बैठाकर उसकी माता चली गई थी और फिर कभी नहीं लौटी। इसी से पता चला था कि उसकी माता एक नगर वधू थी और किसी के प्रेम में पड़कर गर्भवती हो गई थी और वह उसे छोड़कर साधु बन गया था। जब पुरुष परिवार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे सरल और सम्मानजनक मार्ग साधुत्व ही है। सन्यासी को पहले तो गृहस्थ जीवन बहुत भाया, पर पुत्री होने के बाद अब पत्नी के रूप का मोह कम होने लगा था। फिर साधुत्व उसके अस्तित्व पर हावी होने लगा। वह स्वतंत्र गृहस्थ जीवन में कहाँ मिलता है? जहाँ चाहो वहाँ झोला उठाकर चल दो, जो मिले वह खा लो, जहाँ पेड़ों की छाया मिले वहाँ सो जाओ। सन्यासी ने फिर सन्यास अपना लिया और वह पत्नी और पुत्री को छोड़कर न जाने कहाँ चला गया था। पति के जाने के बाद उसकी माता उसे यहाँ छोड़कर सदा के लिए चली गई। अंशुला की माता भी जंगल के दुष्कर जीवन से परेशान हो चुकी थी। प्रेम काढ़े का प्रभाव समाप्त हो चला था।
जंगल के दुष्कर जीवन और गरीबी की परेशानियों का विष चढ़ने लगा था। आखिर उसकी माता कुनिका भी अपने महल लौट गई, जहां उन्हें नगर वधू का पद फिर से प्राप्त हो गया। उनके जाने के बाद जिसे नगर वधू बनाया गया, वह कुनिका के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं थी। इसलिए उसके त्याग और रूप का कोई मूल्य नहीं था। परंतु नगरवासी आज भी उसे सर पर बिठाने के लिए तैयार थे। पर शकुंतला के पिता तो फक्कड़ सन्यासी थे और ये राजा सुसंत हैं। यदि इन्होंने मुझे चुन लिया है तो मैं इस राज्य की महारानी बनूंगी, और फिर राजा तो भोग विलास का जीवन छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। अधिक से अधिक कुछ और रानियां ले आएगा उसे जलाने के लिए। राजा को जल पिलाते समय अंशुला ने राजा की दृष्टि में वह पढ़ लिया था जो ऋषि उसे समझाना चाह रहे थे। वह पिछले 3 वर्षों से अपने सौंदर्य पर जो बहुत ही कुछ सीख गई थी कि उसे गजब का सौंदर्य मिला था। आश्रम में ही कितने ही छात्र उसके रूप के दीवाने थे। वह उसकी एक झलक पर यूं ही लार टपकाते थे जैसे छींचड़ा देखकर कुत्तों की लार टपकती है। सुसंत बहुत ही रूपवान था और बलिष्ठ भी। क्षत्रिय उनके अंग अंग से झलकता था। आश्रम के दुबले पतले किशोरों के विपरीत वो एक वयस्क व्यक्ति था। वह 30-35 के तो होंगे ही। यह विवाह की उम्र भी है। भला धरती पर कौन स्त्री ऐसे रूपवान पुरुष को पति के रूप में नहीं पाना चाहेगी, और वो भी तब जब वह किसी बड़े देश का राजा भी हो। सुबह प्रातः ही राजा को उठा दिया गया। स्नान करने के लिए नदी पर जाना था। वहीं शौच की व्यवस्था भी थी। राजा के महल में शौचालय बना था जिसकी सफाई के लिए सफाई कर्मचारी नियुक्त थे, परंतु वहां उसे झाड़ियों के पीछे शौच करना पड़ा, जहां बहुत कुछ कीड़े मकोड़े राजा के पैर पर चढ़कर उसके शौच में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। कभी चींटी पैरों पर चढ़ जाती तो कभी लिली, और कभी राजा एक पैर झटकता तो कभी दूसरा। भोजन में प्रातः भी मूंग की दाल की खिचड़ी ही मिली, और उसके बाद एक कड़वी औषधि जो राजा ने गमले में चुपके से उड़ेल दी थी। प्रातः काल में स्नान आदि करने भोर में ही सभी आश्रम की स्त्रियां नदी पर चली गई थीं, और जब सुसंत सोकर उठे तो सभी वापस आ चुकी थी। राजा को अंशुला के दर्शन अभी तक नहीं हुए थे। अंशुला अधिकतर समय रसोई में और पाठों में व्यस्त रहती थी। दोपहर में राजा की खोज खबर लेने कुछ सैनिक आश्रम में आए तो राजा ने उनसे ऋषि के आश्रम की मरम्मत और नई झोपड़ियां बनवाने का प्रबंध करने को कहा, और कुछ रजाई गद्दे सुविधाएं की वस्तुएं जो असल में यहाँ रहते हुए भी उसे चाहिए थी, उसका प्रबंध करने का निर्देश दिया। आश्रम की मरम्मत का कार्य तुरंत शुरू हो गया। राजा वास्तु शिल्पकार ने स्वयं नक्शा तैयार किया और उन्हीं के मार्गदर्शन में आश्रम का हुलिया बदला जाने लगा। राजा बढ़ चढ़कर आश्रम की मरम्मत के कार्य पर विचार विमर्श कर रहा था और कनखियों से उस कामनी के चेहरे के भाव पढ़ने का प्रयत्न कर रहा था। महाराज, आप तो बहुत दयालु हैं। हमने अभी तक आपकी दयालुता के किस्से मात्र सुने थे, परंतु आज प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लिया। हमारा आश्रम बहुत समय से ऐसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, परंतु किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आप तो कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आए थे और आपने हमारी समस्या का निवारण कर दिया। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। आश्रम के एक आचार्य ने जो राजा को धन्यवाद दिया तो राजा सुसंत गर्व से फूला न समाये। आश्रम में बहुत सी स्त्रियां और पुरुषों ने राजा पर प्रशंसात्मक दृष्टि फेंकी। राजा ने अंशुला की ओर देखा तो उसके चेहरे से प्रत्यक्ष राजा के इस व्यवहार से और उसकी संपन्नता से अत्यधिक प्रभावित थी। राजा को आशा जगी वह दिन अधिक दूर नहीं जब यह सुंदरी उसके बाहुपास में होगी। राजा अंशुला से बात करने के मौके तलाशता। जब कभी वह खाना परोसती या पानी लेकर आती तो राजा अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराकर अपने हृदय की बात जता देता। अंशुला भी मुस्कुराकर और भवें टेढ़ी करके जता देती कि वह उसके संकेतों को समझती है। महाराज, भोजन का समय हो गया। आपका भोजन यहीं आपके कक्ष में लगा दें। आप सबके साथ भोजन करेंगे? आश्रम के नवयुवक विद्यार्थी ने पूछा तो राजा से, जो कि बहुत ही प्रभावित था, यह उसकी आंखों से स्पष्ट था। वह राजा को ऐसे देखता था मानो स्वयं भगवान विष्णु खड़े हों। आज मैं तुम लोगों के साथ बैठकर भोजन करूंगा, राजा ने उस बच्चे से कहा। तो उस बच्चे को तो ऐसे लगा जैसे कि उसे ईश्वर प्राप्त हो गए हों।
उनके मध्य में बैठकर भोजन करना प्रसाद ग्रहण करने के समान लग रहा था। चलो बताओ तुम लोग कहाँ भोजन करते हो? राजा ने पूछा। तो उसने कक्ष के में जो भोजन मंगवाया, तो यही बालक थाली लगाएगा, परंतु बाहर अंशुला स्वयं खाना परोसेगी। राजा के लिए एक एक क्षण भारी पड़ रहा था। वह शीघ्र अति शीघ्र उसे गले लगाने को व्याकुल था। बस कीजिए देवी, इतनी सी खिचड़ी बहुत है मेरे लिए। राजा ने अंशुला की ओर खिचड़ी परोसने से उसे रोक दिया। आखिर जंगल के भीतर उसके सिपाही स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ एक बग्घी में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यह उबली बेस्वाद खिचड़ी राजा बस आश्रम वासियों को दिखाने के लिए खा रहा था। महाराज, लगता है आपको जो मेरे हाथ की खिचड़ी का स्वाद नहीं आ रहा है? आप कहें तो गुरु माता से कहकर बनवा दें। अंशुला ने इटला कर कहा। तो राजा कहने लगे, स्वाद? प्रिय, ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी तो मैंने तीनों लोकों में कोई नहीं बना सकता, ना ही मैंने अपने जीवन में इतनी बढ़िया खिचड़ी खाई है। इसका पहला कोर ही मेरी आत्मा को तृप्त कर गया, परंतु मैं देवी से मात्र खिचड़ी का प्रसाद नहीं, वरना कुछ और भी चाहता हूँ। देवी की कृपा हो तो कुछ क्षण मैं आपके साथ एकांत में वार्तालाप करना चाहता हूँ, राजा ने फुसलाकर कहा। तो अंशुला ने मुस्कुराकर अपनी दाईं भौं ऊपर की ओर टेढ़ी की। संध्या स्नान के समय नदी के तट पर मिलते हैं, अंशुला ने धीरे से कहा और दूसरे आश्रमवासियों को खाना परोसने चली गई। अभी तक अंशुला ने एकांत में मिलन नहीं हो सका था राजा का, यह तो नदी पर ही संभव था, जब उसके साथ कुछ कुरूप स्त्रियां भी होंगी और ना कि समस्त आश्रमवासी। यहाँ प्रातः राजा को जल्दी उठना पड़ता था, परंतु तब तक मैं भी स्त्रियां स्नान आदि से निवृत्त हो चुकी होती थी। संध्या को उनके पीछे जाना ही श्रेयकर था। नदी पर संध्या स्नान के बाद जब सभी सखियां आश्रम लौट गईं, तब अंशुला कुछ देर नदी पर और रुक गई। ये कोई नई बात नहीं थी, वो अक्सर अकेले में समय बिताना पसंद करती थी। इस बात पर उसकी सखियों को यह सामान्य बात नहीं लगी। भला होने को कौन रोक सकता है? उन्होंने अपनी ओर से, वह ऋषि ने अपनी ओर से उसे परिस्थितियों से अवगत करा दिया था। सुसंत एक व्यभिचारी राजा था और वह अंशुला पर दृष्टि रखता था। यह जानते हुए भी अंशुला उसके रूप और संपन्नता से प्रभावित थी, बल्कि कहीं ना कहीं उसे इस बात पर गर्व था कि राजा ने उसे ही चुना। एक सन्यासी से विवाह करके उसे क्या मिलना था? झोपड़ी और जंगल। यहाँ इतना बड़ा साम्राज्य उसकी प्रतीक्षा में था। उसके किशोर मन ने राजमहल में उसके सुखमय जीवन की कल्पना भी कर ली थी। कुछ ही देर में झाड़ियों में छुपा राजा सुसंत प्रकट हुआ और कहने लगा, देवी, आप वापस नहीं गई? इस घोर अंधकार में जंगली जीवों का भय नहीं लगता आपको? सुसंत ने नदी के जल में पैर डाले एक शिला पर बैठी हुई अंशुला के नजदीक बैठते हुए कहा। तो अंशुला ने कहा, मुझे यहाँ एकांत में कुछ समय ठहरना अच्छा लगता है, परंतु आप यहाँ क्यों पधारे हैं? अभिनज्ञता जताते हुए अंशुला ने कहा। बस, राजा कहने लगा, संध्या को टहलने निकला था तो सोचा नदी पर कुछ देर बैठा जाए। मुझे भी नदी के तट पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। राजा ने तो सफेद झूठ बोला था। अंशुला जानती थी कि वो बड़ी देर से झाड़ियों में छुपा उसकी जलकीड़ा को देख रहा था, पर वह नासमझ बनी रही। कहीं ना कहीं राजा सुसंत का व्यक्तित्व उस पर हावी हो रहा था। वह स्वयं चाहती थी राजा एकांत में उससे मिले। राजा कहने लगा, देवी, यदि बुरा न माने तो एक बात पूछूं। अंशुला द्वारा अनुमति मिलने पर राजा ने कुछ और समीप आते हुए उससे पूछा, आप ऋषि के आश्रम में कैसे? मतलब इस आश्रम में आप जैसी सुंदरी कोई और नहीं है। आप ऋषि या किसी अन्य गुरु की संतान नहीं लगती। आप तो किसी अप्सरा के समान सुंदर हैं। ऐसा रूप इस धरती पर मैंने तो नहीं देखा। बुरा नहीं मानिएगा, परंतु मैं जानना चाहता हूँ, क्या अर्णव ऋषि आपके पिता हैं और उनकी पत्नी आपकी माता है? इस बात पर अंशुला ने लजाते हुए कहा, मेरी माता महाराज एक नगर वधू थी। उसका नाम कुनिका था। वो जंगलों में विहार के लिए आती थी और यहीं एक सन्यासी पर मोहित हो गई और उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर वह सन्यास छोड़कर गृहस्थ बन गई। परंतु कुछ ही वर्षों में उनका गृहस्थ जीवन से मन उछट गया और माता भी जंगल के दुष्कर जीवन से परेशान रहने लगी। एक दिन बिना बताए ऋषि ने तपस्या करने और अध्ययन करने चला गया।
मेरी माता मेरा अकेला पालन पोषण करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए मुझे यहाँ छोड़कर अपने महल लौट गई। मैं अपनी माता पर गई हूँ और वो अत्यंत सुंदर थी, तभी तो उन्हें नगर वधू का पद मिला और यहाँ से जाने के बाद उनका पद उन्हें फिर से वापस मिल गया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कितनी रूपवान रही होंगी। ओह, तो यह बात है, महाराज कहने लगे। वैसे आप उनसे भी सुंदर हैं। यहाँ जंगल के कठोर जीवन में भी आपका सौंदर्य कम नहीं हुआ है। कितना कठोर परिश्रम करने के बाद भी आपके हाथ की जो राजकुमारियों के समान कोमल हैं। आप इस कठोर जीवन के लिए नहीं बनी, बल्कि किसी रानी बनकर राजमहल में राज करने के लिए बनी हो। राजा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा तो उसने महसूस किया कि उसके स्पर्श से वह सुंदरी कांप गई और यह एहसास राजा को बड़ा अच्छा लगा और किशोर मन जो लहला उठा और पहली बार किसी स्त्री का स्पर्श किया हो। स्वयंपन मत दिखाइए महाराज, मुझे तो किसी सन्यासी से ही विवाह करना होगा और वही मेरा त्याग करके जंगलों में विलुप्त हो जाएगा जब उसका जी भर जाएगा। राजसुख मेरे भाग्य में कहा महाराज। उस अंशुला ने हाथ छुड़ाने का हल्का सा प्रयत्न करते हुए कहा। सन्यासी, राजा कहने लगे, क्या जाने गृहस्थ जीवन का महत्व, अपने बच्चों को बड़े होते देखना, अपना उत्तराधिकारी चुनना और उसे अपनी संपत्ति सौंपना। सन्यासियों के पास कुछ होता भी तो नहीं है ना, अपनी संतान को जो दे सके। वृद्ध अवस्था में अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के पल गुजारना उनकी किस्मत में नहीं होता, उनकी नियति में भटकते हुए जीवन गुजारना ही लिखा है। परंतु एक स्त्री को घर और स्थायी जीवन चाहिए जो एक क्षत्रिय ही दे सकता है, कोई सन्यासी ब्राह्मण नहीं। मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपने दिल की नहीं राज्य की भी महारानी बनाना चाहता हूँ। हमारा पुत्र आर्यवर्त का भावी सम्राट होगा। दास दासियां तुम्हारी सुंदर पलकों के उठाने और गिरने भर में भी देरी में तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। जब तुम विरुद्ध होगी तब आर्यवर्त के भावी सम्राट की माता महारानी अंशुला के नाम से जानी जाओगी। हमारे पोती पोतियां हमारे चारों ओर कोलाहल करेंगे। यदि तुम स्वीकृति दे दो तो मैं अपना हृदय तुम्हारे चरणों में रखना चाहता हूँ। राजा ने अंशुला का कोमल पैर छुआ तो उसने उसका हाथ पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। अंशुला ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया तो वह आगे बोला, तुम्हें पत्नी के रूप में पाना मेरा सौभाग्य है और मैं एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हम अभी त्रिदेवों को साक्षी मानकर आपसे विवाह करना चाहते हैं। अंशुला चौंकी। अभी? राजा ने कहा, हाँ अभी। और राजा ने कटार से अपना अंगूठा चीरा और अंशुला की मांग भर दी। अंशुला शर्मा कर राजा से लिपट गई। राजा की इच्छा पूर्ण हो चुकी थी। अंशुला स्वेच्छा से उस पर अपना सर्वस्व लुटा चुकी थी। राजा कुछ दिन आश्रम में रुका और फिर राजमहल लौट गया। राजा अक्सर जंगल में आता और कुछ समय अंशुला के साथ भोग विलास करके महल लौट जाता। एक बार राजा ने अंशुला से प्रणय निवेदन किया तो अंशुला ने मना कर दिया। राजा ने शंका से उसे देखा तो पता चला कि अंशुला गर्भवती है और भोग विलास में उसकी अरुचि प्राकृतिक थी। राजा यह कहकर चला गया कि शीघ्र ही अंशुला और अपने बच्चे को अपने साथ सदा के लिए ले जाएगा। विवाह की तैयारियां करने का बहाना बनाकर वह नगर की ओर प्रस्थान कर गया। अब राजा अंशुला से ऊब चुका था और ऊपर से ये प्रसव के नखरे। गर्भ अवस्था में महिलाएं किसी हथनी के समान मोटी और भद्दी हो जाती हैं। मोटी और भद्दी तो राजा को बिल्कुल पसंद नहीं थी और प्रसव के बाद उनके शरीर पर निशान पड़ जाते हैं। वह पेट की त्वचा भी लटक सी जाती है। राजा ने कई दासियों के झुर्रीदार भद्दे शरीर देखकर उन्हें घृणा से अपने कक्ष से निकाल दिया था। ऐसी स्त्रियों के साथ संभोग करने की भी इच्छा तभी होगी जब ढेर सारी मदिरा पेट में हो और कक्ष में घोर अंधकार हो। वैद्यों द्वारा बनाई गई जड़ी बूटियों का लेप लगाने से राजकुमारियों पर प्रसव के पश्चात बनने वाले निशानों का असर कम हो जाता है और वे इतनी ही भद्दी नहीं जान पड़ती। परंतु गरीब दासियां कहाँ महंगी औषधियां मात्र सुंदरता बढ़ाने के लिए खरीदती। दिन सप्ताह माह में बदलते रहे। बात उन दिनों की है जब राजा की याद में खोई अंशुला नदी के जल में पैर डाले उसी शिला पर बैठी थी जहाँ वह हमेशा बैठा करती थी। तभी अमरस ऋषि उस ओर आए और उससे पानी पिलाने की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने 2 बार उसे आवाज दी पर कोई उत्तर नहीं मिला। तब वह 7 माह के गर्भ से थी।
आखिर ऋषि ने क्रोधित होकर उसे तीसरी बार पुकारा तो उसकी तंद्रा टूटी और वह चौंक कर खड़ी हुई। ऋषि की बात कुछ समझ में आती उससे पहले ही ऋषि क्रोध से चिल्लाने लगे। जिसके विचारों में तू खोई हुई है वो तो तुझे कब का भूल गया है। यह सुनकर अंशुला रोने लगी तो ऋषि को तरस आ गया। एक तो वह गर्भवती किशोरी का दुख उनसे देखा नहीं गया, परंतु अपने स्वभाव से जो ऋषि जी विवश थे। ऋषि अमर से जितनी जल्दी क्रोधित होते थे उतनी जल्दी उनका क्रोध शांत भी हो जाता था। अंशुला को रोते हुए समझाते हुए प्रेम से बोले, जा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। यदि तू उसकी कोई दी हुई निशानी उसे दिखाएगी तो उसे तुझे पहचान लेगा। अब तो तू जल पिला दे मुझे। क्षमा करिए ऋषिवर, अभी पिलाती हूँ। और अंशुला ने मुस्कुरा कर कहा। राजा ने अंशुला को कोई निशानी नहीं दी थी। नहीं, वह भोली किशोरी तो बिना किसी शर्त के राजा की अंकशायनी बन गई थी। इतने सस्ते में तो महल की दासियां भी उपलब्ध नहीं होती राजा को, पर वह राजा के प्रेम से जो प्रेम कर बैठी थी। यह उम्र ही ऐसी होती है, किशोर अवस्था, जब युवक युवतियां सपनों की दुनिया में रहा करते हैं। राजा के जाने के बाद राजशिल्प ने जितनी जल्दी हो सका आश्रम का कार्य पूरा करा दिया ताकि राजा आश्रम का निर्माण कार्य रुकवा दे। इससे पूर्व भी आश्रम तैयार हो चुका था, जैसी कि राजशिल्प को आशा थी। राजा ने अंशुला के गर्भवती होने का समाचार सुनते ही आश्रम का निर्माण कार्य भी रुकवा दिया। राजशिल्प ने आश्रम का अधिकांश कायाकल्प कर दिया था और फिर बचे कुचे कार्यों के लिए सामग्री की व्यवस्था भी कर दी थी और आश्रमवासी कुछ छोटे मोटी मरम्मत का कार्य स्वयं भी कर सकते थे। 9 माह बाद एक सुंदर पुत्र को अंशुला ने जन्म दिया। राजमहल जाने को अंशुला आतुर हो उठी। अवश्य ही महाराज अपनी संतान के लिए उसे अपना लेंगे। वह पहले भी कई बार महल जाना चाहती थी, पर प्रसव अवस्था की जटिलता के कारण और भय दिखाकर चरक ने उसे हर बार वहां जाने से रोक लिया था। इस बार वे उसे नहीं रोक सके। दबे छुपे शब्दों में वह अर्णव ऋषि ने, उसकी सखियों ने उसे यही कहा, राजा अब उसे कभी नहीं अपनाएगा। पर उसे विश्वास था कि राजा राजकार्यों में व्यस्त होने के कारण नहीं आया, ना ही उससे पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से। यह गलत है। राजा मुझे बहुत प्रेम करता है और मुझसे विवाह करने वाला था। अपने पुत्र को लेकर वह राजमहल पहुंची। राजा से मिलने की इच्छा जताई तो राजा ने कहा, क्या कार्य है आपको देवी? हम राजा से कहेंगे, द्वारपाल ने पूछा। तो वह कहने लगी, द्वारपाल से राजा से कहो उनकी पत्नी अंशुला, जिससे उन्होंने अर्णव ऋषि के आश्रम में गंधर्व विवाह किया था, अपने पुत्र के साथ उनके पुत्र को लेकर दर्शन की अभिलाषी है। द्वारपाल ने यह सूचना महामंत्री को दी। महामंत्री ने राजा को, पर राजा ने उस स्त्री से मिलने से मना कर दिया। उसने तो स्त्री को पहचानने से भी इनकार कर दिया। द्वारपाल ने राजा के व्यस्त होने का बहाना बनाया, जो वो हमेशा बनाया करता था। उसे पता था दोष राजा पर नहीं मढ़ना है, भले ही वह स्वयं पर लेना पड़े। अंशुला भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह वहीं महल के बाहर ही जो सो रही थी। प्रतिदिन द्वारपाल भी उसे भीतर जाने का हठ करती रही। कोई भिक्षा में कुछ दे जाता तो वहीं पेड़ के नीचे पड़ी रहती और खा लेती, इस प्रतीक्षा में कभी तो राजा के पास राजकार्य से समय होगा। लोग पूछते तो कहती वह राजा की पत्नी है। राजा ने अर्णव ऋषि के आश्रम में उससे गंधर्व विवाह किया है और उसकी गोद में उसका बालक है। उसे ही सौंपने के लिए वह राजा के पास आई है। राज्य में सुगबुगाहट होने लगी। लोग दबे शब्दों में राजा पर अर्णव ऋषि के आश्रम की छात्रा और एक भोली भाली किशोरी का सील भंग करने का दोष लगाने लगे। राजा के रसिक स्वभाव से जनता परिचित थी। महल के दास दासियों को जब कभी अपने परिवारजनों के पास जाने का अवसर मिलता तो वे महल के अंदरूनी बातें आम लोगों तक बड़े चटखारे लेकर सुनाते थे। राजा यह सुनकर परेशान हो उठा कि जो बातें जनता में दबे छुपे होती थी अब खुल्लम खुल्ला चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आखिर राजा ने महामंत्री से पूछा, इस ढीठ स्त्री से कैसे भगाएं, इस ढीठ स्त्री से कैसे पीछा छुड़ाएं? महामंत्री चालाक था। वह राजा के रसिक स्वभाव से भी परिचित था। कोई सामान्य नगर में रहने वाली महिला होती तो समझ जाती कि राजा मात्र उसका उपयोग कर रहा था, पर वह तो अर्णव ऋषि के आश्रम में पली बड़ी एक स्त्री थी, जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, सभी समान होते हैं। राजा का पुत्र हो या रंक, हर विद्यार्थी समान दृष्टि से देखा जाता है। वह स्त्री नहीं जानती थी नगर के नियम कानून। राजा की इच्छा अनुसार बनते बिगड़ते हैं और वह राजा की दृष्टि में एक जंगली
काम भोग्या थी, इससे अधिक कुछ भी नहीं। वह रानी बनने के योग्य नहीं, उसे तो रानियों के तौर तरीके भी नहीं आते। उसके जैसी जाने कितनी किशोरियां नगर में राजा के बच्चे पाल रही होंगी। राजा किस किस से विवाह कर ले? महाराज, महामंत्री ने उससे कहा, उस स्त्री ने नगर वासियों के बीच आपकी छवि बहुत बिगाड़ दी है। अब तो उसे यूं ही नहीं जाने दे सकते, ना ही उसे दंडित कर सकते हैं। नगरवासी अर्णव ऋषि का बहुत सम्मान करते हैं और यह स्त्री उन्हीं के आश्रम से है, इसलिए हम उसे हानि पहुंचाएंगे तो हमारी ही बदनामी होगी। क्या आपने उस स्त्री को कोई निशानी दी थी, जैसे राजमुद्रिका आदि? राजा ने भव्य टेढ़ी करते हुए मंत्री से कहा कि नहीं, हमने उसे कुछ भी निशानी नहीं दी। राजा भूल गया कि वह तो उस स्त्री को न जानने की बात दोहरा रहा था, पर मंत्री का शक पक्का हो गया। यह सुनकर राजा वाकई उस स्त्री को जानता था। वह स्त्री बिना किसी उपहार के राजा को सर्वस्व सौंप बैठी। निश्चय ही वह किशोरी राजा के प्रेम में पागल हो चुकी थी। यह कोई नई बात नहीं थी, ऐसी कई प्रेम दीवानियों को महामंत्री आईना दिखा चुके थे। तो फिर चिंता की क्या बात है, उसे बुलाइए और पूछिए, यदि मैंने तुमसे विवाह किया था तो मैंने क्या तुम्हें कोई निशानी दी थी? राजा ने मंत्री से कहा, यदि वो निशानी ना दिखा सकी तो उसे गलत ठहराकर आप सही साबित हो जाएंगे। मंत्री ने राजा को समझाया, अन्यथा आपकी जनता की दृष्टि में आपका सम्मान कम हो जाएगा। महाराज, आपकी प्रशंसा के गीत लिखने वाले कवि आपके ही दुर्गुणों पर गीत बनाने लगेंगे। आपकी गरिमा इतिहास के पन्नों में धूमिल हो जाएगी। महाराज, ठीक कहा महामंत्री जी, उस स्त्री को शीघ्र बुलवाइए। अपने सुंदर कोमल पुत्र को आंचल में लपेटे राजा के सामने अंशुला खड़ी थी और राजा को याद दिलाने का प्रयास कर रही थी कि किस प्रकार वो अर्णव ऋषि के आश्रम में मिले और एक दूसरे के प्रेम में खो गए थे, और वह बालक जो उसकी गोद में है वह उसी का है। अंशुला का मन नहीं मान रहा था कि राजा उसे धोखा दे रहा है। वह तो यही सोच रही थी, प्रसव के बाद वह मोटी और कुरूप हो गई है, तो इसीलिए राजा उसे पहचान नहीं पा रहा है। फिर ऋषि अमरस का श्राप भी तो कोई तोड़ नहीं सकता था, पर उसे क्या पता राजा उसे पहचानना ही नहीं चाहता था। राजा ने कहा, क्षमा करे देवी, आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, परंतु मुझे आपकी जरा भी याद नहीं है। क्या मैंने विवाह के समय या किसी अन्य समय में आपको कोई उपहार दिया था, कोई निशानी? अंशुला का चेहरा उतर गया, उसने नाम में सिर हिलाया। राजा कहने लगा, भला देवी, मैं सुसंत राजा यदि आपसे विवाह करता तो उपहार में कुछ ना कुछ तो अवश्य देता। यह कैसे संभव है? अवश्य ही वो कोई बहरूपिया था जो मेरा रूप लेकर आपको ठगना चाहता था। मैं क्षमा चाहता हूँ और आपको वचन देता हूँ कि उस बहरूपिये को शीघ्र पकड़कर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। महामंत्री जी, महाराज कहने लगे, पता करवाइए कि वह कौन है जो हमारा नाम लेकर अर्णव ऋषि के आश्रम में ठहरा था। किसने इस कोमल किशोरी का सील भंग किया है? हमारे राज्य में स्त्री पर यह अत्याचार हम नहीं सह सकते। राजा ने इतना अच्छा अभिनय किया कि अंशुला को आखिर में मानना पड़ा कि अवश्य ही वह कोई बहरूपिया ही रहा होगा। वह अपना सा मुंह लेकर आश्रम लौट गई। वही उसका आश्रय था। इतिहास दोहराया जा चुका था। अंशुला की भी वही गति हुई जो उसकी माँ की हुई थी। अंशुला के जाने के बाद राजा ने चैन की सांस ली और महामंत्री को उपहार में अपने गले की मोतियों की माला भी दे दी, जिसमें माणिक्य जड़ा था। भला एक जंगली स्त्री को पत्नी बनाने का क्या लाभ? यदि वह किसी राज्य की राजकुमारी होती तो अवश्य सोचा जा सकता था महामंत्री जी, और इससे उसके राजनीतिक संबंध भी सुधरते। उसके पड़ोसी राजा ने अपनी कुरूप पुत्री के लिए सुसंत को चुना था। यद्यपि वह अंशुला के समान रूपवान तो नहीं थी, परंतु अपने पिता की इकलौती संतान थी। उससे विवाह के पश्चात सुसंत का राज्य दुगना बढ़ गया था। और रूप का क्या है, रूप की तो राजा को संसार में कोई कमी नहीं थी। राजकुमारी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा, न कि एक जंगली स्त्री के गर्भ से जन्मा बच्चा। कई बरस बीत गए। अब राजा की उम्र हो चली थी। वह 50 पार का हो गया और उसे अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी की चाह थी, परंतु राजकुमारी को तो पुत्र नहीं हुआ था। उसकी रानी ने हर बार उसे पुत्री ही दी थी। विवाह के पूर्व जाने कितनी स्त्रियों से राजा के संबंध बने थे, सभी ने पुत्रों को जन्म दिया,
परंतु अब जब उसे एक पुत्र की आवश्यकता थी तो एक के बाद एक उसके 4 पुत्रियां हो गई। राज ज्योतिषी ने सारे टोटके राजा को बताए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। नतीजा वही ढाक के 3 पात। आखिरी राज ज्योतिषी ने रानी पर दोष मढ़ दिया कि अवश्य रानी मनहूस थी और वह स्वयं ऐसे माता पिता की संतान थी जो एकमात्र पुत्री को जन्म दे सके। यही कारण है कि वह कभी पुत्र जन्म नहीं देगी, मात्र पुत्रियां ही जनती रहेगी। इधर राजवैद ने भी कह दिया, रानी यदि एक और बार मां बनी तो उसकी जान को खतरा है, करे तो क्या करे, इससे तो महल की दासियों से ही विवाह कर लेता। राजा सोचने लगा तो कम से कम पुत्र तो मिलता। अवश्य ही रानी में दोष है। आयु के अनुसार लोगों की आवश्यकताएं बदलती हैं। युवा अवस्था में रूप और वृद्ध अवस्था में गुण लोगों को प्रभावित करते हैं। इस आयु में राजा को अपने उत्तराधिकारी की चिंता सता रही थी। यदि उसके पुत्र नहीं हुआ तो अन्य राज्यों के राजा उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेंगे और इतिहास से उसका नाम मिटाकर रख देंगे। आखिर अपने ससुर के साथ सुसंत ने भी तो यही किया था। अब भारत के मानचित्र पर वह राज्य समाप्त हो गया था और उसका विलय आर्यवर्त में हो गया था। अब यह उस राज्य के इतिहास की आवश्यकता नहीं, अब आर्यवर्त का इतिहास ही उस राज्य का भी इतिहास था। राजा अवंसुला को याद करता। वह कितनी रूपवान थी। उसका पुत्र भी बहुत सुंदर और कोमल था, पर उस समय सुसंत को राज्य बढ़ाने की चाह थी, इसलिए शकुंतला को रानी बनाने में कोई घाटे का सौदा नहीं था। वह राजकुमारियों से सुंदर तो थी, साथ ही सुसंत से प्रेम भी करती थी। वह स्वयं एक नगरवधू और ऋषि की संतान थी, किसी नीच कुल से तो वह थी नहीं। एक दिन राजा ने अपने दुख से उबरने के लिए दूसरों को दुख देने जंगलों में निकल पड़ा। सोचने लगा, मैंने आज तक सबको जो दुख दिए हैं, और निरीह प्राणियों का शिकार करने लगा। तभी उसने देखा जंगल में एक बालक जो 14-15 वर्ष का रहा होगा, एक सिंह के दांत गिन रहा था और शेर भी उसे शांति से दांत गिनवा रहा था। बालक ने शेर को अपने हाथों पैरों से जकड़कर भूमि पर गिरा रखा था और ऊपर उसके चढ़ा हुआ उसका मुंह खोलकर दांत गिन रहा था। जब वह दांत गिन चुका तो शेर को छोड़ दिया और शेर ने उस पर आक्रमण नहीं किया, उल्टा उसकी विपरीत दिशा में भाग खड़ा हुआ। मानो जान बची तो लाखों पाए। राजा ने उससे पूछा, बालक तुम कौन हो और इस शक्तिशाली सिंह के दांत क्यों गिन रहे थे? तुम डरे नहीं? वह बोला, महाराज मेरा नाम इंडस है। मेरे गुरुजी ने मुझे गृह कार्य में 50 पशुओं की शारीरिक और सामाजिक विशेषताएं लिखने का कार्य दिया है। मैं जंगली जीवों का अध्ययन कर उनकी शारीरिक विशेषताएं और उनकी जीवन शैली अपनी पुस्तिका में लिख रहा था। मैंने 49 का परीक्षण कर लिया, यह 50वां था। बड़ी मुश्किल से हाथ आया था। उसने अपने तन से धूल झाड़ते हुए कहा। उसके शरीर पर सिंह के पंजों के कोई निशान नहीं थे कि यानी उसकी सिंह से कोई हाथापाई हुई हो। वह निहत्था सिंह से भिड़ गया। यह सोचकर राजा का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उसने अपनी कमर से एक चम्र पत्र निकालकर उस पर कुछ लिखा। अब राजा प्रतिदिन उस बालक से मिलने जंगल आता। वह बालक न सिर्फ वीर था बल्कि बुद्धिमान भी था। घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, ताकत, बुद्धि और सौंदर्य सभी गुणों से युक्त था। वेद तो उसके कंठ से ऐसे निकलते थे कि राजा सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता। वाह, काश ऐसा ही वीर, रूपवान और बुद्धिमान मेरा पुत्र होता तो मैं गर्व से उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता। राजा जितना उससे मिलता उतना ही उसे अपना पुत्र बना लेने का इरादा पक्का होता जाता। यदि वह इस बालक को गोद लेकर अपना दत्तक पुत्र बना ले तो उसके राज्य का इतिहास सुरक्षित रखा जा सकता है। राजा को वह बालक एक दिन अपने घर अपनी माँ से मिलाने ले गया। अर्णव ऋषि के आश्रम में एक कुटिया में इन माँ बेटे की भी कुटिया थी। अंशुला को देखते ही राजा ने पहचान लिया, पर यह दिखाया कि वह उसे अभी भी नहीं पहचान सका। अचानक अब यदि वह यह मान लेता तो वर्षों पूर्व जो अभिनय उसने किया था वह उसका राज खुल जाता और उसकी छवि धूमिल हो जाती। नहीं, उसे कुछ और उपाय करना होगा। वही अंशुला ने अपने पुत्र को बताया कि राजा सुसंत उसके पिता हैं। तो पहली बार अपने पिता से मिलकर वह बच्चा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने राजा के पैर छुए तो राजा के हाथ आशीर्वाद में उठ गए। राजा ने तो उसे गले लगा लेता, पर अंशुला को जो राजा की मनोदशा का भान नहीं था। वह तो राजा को निर्दोष समझ रही थी।
तभी उसने अपने पुत्र को इस प्रकार पाला कि वह अपने पिता को इतना सब होने के बाद भी सम्मान की दृष्टि से देखता था। वह सुसंत से अपनी माता को छोड़ने के लिए क्रोधित नहीं था, जबकि कई वर्ष पूर्व जो अंशुला स्वयं अपने माता पिता से नाराज रहा करती थी, परंतु इंडस की आंखों में अपने पिता के लिए सम्मान और श्रद्धा का भाव था। अनव ऋषि राजा की दुविधा समझ गए थे। वो चाहते थे कि अंशुला का घर बस जाए, इसलिए उन्होंने 15 वर्षों तक कठोर तपस्या करके उनके पुत्र को पाला था। राजा से बिछड़कर वह पूरी तरह बदल गई थी। अब उसकी दुनिया उसके पुत्र के चारों ओर ही स्थिर थी। वह नादान किशोरी नहीं रही, बल्कि समझदार माँ बन चुकी थी। उसके रूप पर अब कितने ही आश्रमवासी मोहित थे। वह उसे अपनाने को तैयार भी थे, पर वो राजा सुसंत को ही नहीं भुला सकी। ऋषि जानते थे राजा को विवाह के पश्चात एक पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वह अंशुला जैसी सच्चा प्रेम करने वाली भोली भाली किशोरी से धोखा करने का परिणाम था। वह तो आज भी यही समझता है कि राजा अर्णव ऋषि के श्राप के कारण राजा उसे भूल गया था। श्राप वाली घटना के बाद राजा ने वाकई उसे पहचानने से मना कर दिया था। वह तो भोली भाली किशोरी इसे राजा का श्राप का परिणाम समझ रही थी कि उसे तो ऋषि ने जो श्राप दिया था, इसीलिए राजा ने उसे भुला दिया। पर अब कहानी उसके जीवन में फिर से खुशी लेकर आई है और आर्यवर्त का भविष्य बदलेगी। अंशुला सुसंत का पुत्र इंडस अनव ऋषि के आश्रम में सबसे होनहार छात्र था। वह सभी विद्याओं में निपुण था। उसमें लगन बहुत थी। वह दयालु और सहृदय था। राजा सुसंत के विरुद्ध वो एक पराक्रमी और दयालु राजा सिद्ध होगा। ऋषि देख पा रहे थे एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। आर्यवर्त में उसका नाम पर रखा जाएगा। यदि राजा को इस अपराध बोध से निकाला नहीं जा सका तो कदाचित यह संभव है। यह विचार कर ऋषि ने स्वयं राजा को अपराध बोध से निकालने की युक्ति बताई। राजन, नियति आपको यहाँ खींच लाई है। अंशुला आपकी पत्नी है। आपने उससे गंधर्व विवाह किया था। आपने उपहार में उसे मुद्रिका भी पहनाई थी, परंतु अमर्त ऋषि के श्राप के कारण वह नदी में गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया। स्वयं अंशुला भी उस अंगूठी को भूल गई। साथ ही आपके मस्तिष्क से भी यह बात निकल गई है। आप अंशुला से कभी मिले भी थे। अनव ऋषि ने अमर्त ऋषि के श्राप का किस्सा कह सुनाया। यह भी जोड़ दिया कि अंशुला द्वारा क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा कि राजा के द्वारा दी गई निशानी को देखते ही राजा को सब कुछ फिर से याद हो जाएगा। नियति में यही लिखा है, जैसे ही आपको मुद्रिका दिखेगी आपको स्वयं सब कुछ याद आ जाएगा। महाराज, आज उस नदी पर जाकर मछली पकड़िए जिसके तट पर आपने अंशुला से प्रेम का प्रदर्शन किया था, जिसके तट पर श्रापवश आपने वह अंगूठी खो दी थी। अवश्य श्राप की समाप्ति का समय नजदीक है, इसलिए आप यहाँ आए हैं। ऋषि अर्णव ने राजा के मस्तिष्क में बिना किसी कुंठा के अपनी गलती मान लेने का एक उपाय डाल दिया था। अब राजा गर्व से कह सकता था, उस दिन वह ऋषि के श्राप के कारण ही अंशुला को नहीं पहचान सका था। ऋषि की आज्ञा से राजा उसी नदी पर मछली पकड़ने गया जिसके तट पर अंशुला ने प्रणय निवेदन किया था। 2 मछलियां पकड़कर राजा महल लौट आया और सीधा रसोई घर में पहुंचा। सभी रसोइये और नौकर चाकर चौकन्ने हो गए। यह क्या, राजा आज स्वयं रसोई में भोजन बनाने आया है? पर राजा ने उन्हें अनदेखा करके रसोइयों को 2 मछलियां दी और कहा, ये मछलियां मैंने स्वयं नदी में पकड़ी हैं और आज मैं इन्हें ही खाऊंगा। रसोइये ने सिर झुकाया और मछली ले ली। जैसे ही उसने पहली मछली काटी, उसके पेट से राजा की अंगूठी निकली, जो राजा ने ही जबरदस्ती मछली के मुंह में ठूस कर भर दी थी। रसोइया अंगूठी लेकर राजा के पास गया तो राजा चौंकने का अभिनय करते हुए बोला, ओ, ये अंगूठी तो मैंने अपनी गंधर्व पत्नी अंशुला को दी थी। राजा ने सिर घूमने व चक्कर खाकर गिरने का अभिनय किया। अर्णव ऋषि की बुद्धिमत्ता से अंशुला रानी बनकर महल में रहने आ गई और इंडस एक दयालु और चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुआ। राजा की पहली रानी को इतिहास में स्थान नहीं मिला, परंतु अर्णव ऋषि ने राजा सुसंत और अंशुला की कहानी पर एक पुस्तक लिख डाली, जिसमें इंद्र की अप्सरा कुनिका की पुत्री अंशुला और राजा सुसंत की प्रेम कथा थी। अंशुला से धोखा करने पर राजा पुत्र रतन से वंचित था, जो एक राजा के लिए अति आवश्यक था। परंतु ऋषि अर्णव की चतुराई से इतिहास से न सिर्फ एक प्रेम कहानी अमर हो गई, बल्कि आर्यवर्त को एक योग्य राजा इंडस मिला। आश्रम के कठोर जीवन ने उसे तपाकर स्वयं बना दिया था, जो सुसंत नहीं बन सके थे।
ऋषि अमरस क्रोधी और भुलक्कड़ थे, परंतु जल्दी क्षमा भी कर देते थे। वे स्वयं नहीं जानते थे कितने लोगों को उन्होंने श्राप दे दिया और पश्चाताप का उपाय भी बता दिया था। अनव ऋषि को विश्वास था कि उस सूची में एक और नाम जुड़ने से उनकी ख्याति में कोई कमी नहीं आएगी। इधर अंशुला सोच रही थी, कदाचित ऋषि के श्राप का परिणाम था कि उसे राजा की दी हुई मुद्रिका के विषय में कुछ भी याद नहीं था। राजा सुसंत ने अमरस ऋषि के श्राप को ढाल बनाकर न सिर्फ अपने लिए और अपने राज्य के लिए योग्य राजा का वर्ण किया और इतिहास में अमर हो गए, बल्कि प्रजा में अपनी छवि भी सुधार ली। प्रजा ने अनव ऋषि की कथा पर विश्वास करके अंशुला को महारानी और इंडस को अपना भावी राजकुमार स्वीकार कर लिया। जनता तो किसी अबोध बालक के समान होती है, उसे बहलाना कोई कठिन कार्य नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे।